का लड़का, वो कह रहा है सेक्रेटरी साहब मेरा घर के पीछे कूड़ी पड़ी है और मैं बदुआ में ठवा दूं। तो सेक्रेटरी ने कही यार तू सरपंच से बात कर ले और वो बब्बू और की दिखाए वो मैं बात कर ले। बोलो मैं उन लोगों का बैठा सरपंच ने के समझो बेटी चौथ कमी में, तो उसकी मैं तो डीसी का काम करवा लूं। तो वे नु सोचे जब तू महाराज के दौरे जा रहा है और इनका जा रहा है डीसी का काम करवा लेगा, मैं मुझे डीसी का काम करवा ली। जब डीसी को फोन आ जाए अगर वो कूड़ी उठी जाए तो मेरी गारंटी है 2 साल तक इसका मैं तो अगर सरपंच जी ने अगर कोई बात है कहते मेरा भतीजो है मैं इसने काम नहीं कर दूंगा तो उसको काम करने को ये है। अब उसकी गैर उसको क्या करो जाए उसको काम पंचायत बताओ। भाई ने गुस्सा आ गो जोश आ गो। इस भाई की बात ये है कि जो भी महाराज का अनुयायी अध्यक्ष उन्होंने एक बिनोड़ा फल पैसा कोई गौशाला में 1 रुपया की मदद नहीं करी थी। और जो आदमी वीडियो बना रहे हैं और बकवासबाजी कर रहे हैं, महाराज मुड्ढा का चक्कर में इतनी बकवास कर रहे हैं, उसका 30,000 रुपया गौशाला कमेटी पिछला 3-4 साल से मांगे। ऐसो भोर है तो पहली गौशाला का पैसा देते। और जो गाय मरी है ना एक जैसा राक्षस आता है मरी है कि 30,000 रुपया जो गाय को चारो दो उनको चारों छीन के दूध पी को। तो इनके वजह तो मरी है भाई के सब ये वो मोबाइल से सही बात कही बात देते हो। जो हमारा 85 साल के बुजुर्ग हैं 80 साल के बुजुर्ग हैं, एसीपी साहब मैं आपको एक बात पंचायत में गांव बता रहा है कि बाबा गुरदियाल ने महाराज को दान में जमीन दी थी। जो जमीन पे आज महाराज बैठा है 2 कनाल जमीन, और उस 2 कनाल जमीन के बदले कोई पैसा नहीं लिया गया। महाराज ने रजिस्ट्री करा ली और फिर उनके ऊपर एक चोरी का बाबा गुरदियाल में तो सब जाना है, हमारा गांव का बुजुर्ग है, आज ही उनका करोड़ों रुपए महीने आता है। क्या वो महाराज की 20,000 रुपया की 50,000 की चोरी करेगा? तो एक बात है, एक तो वो मुकदमा कैंसिल करा जाए उन पे और महाराज के ऊपर गांव की तरफ से मुकदमा करा जाए और जो उसने गलत काम करे हैं उसमें वो जेल में डाला है कि भाई जो महाराज ने गलत काम करा है पुलिस पे हमारा पूरा भरोसा है, प्रशासन पे, वो उसके कार्रवाई करके जो उचित कार्रवाई कानून अनुसार है उस पे करे। और हमारा गांव बड़ा शांतिप्रिय ढंग से चलता है और कानून के दायरे में रहता है, उस पे आप अपनी कार्रवाई करें। और एप्लीकेशन गांव भी आपको दे रहे हैं महाराज। देखिए वैसे तो आप लोग जो मांगे रखी है बिल्कुल हम पहले से दे कर रहे हैं और आप ज्ञापन दोगे बिल्कुल मेरी तरफ से पूरा आश्वासन है कि बिल्कुल जो सही कार्रवाई है वही की जाए। लेकिन इसके बारे में तो आप लोगों को पहले ही पता है कि आप लोग कितनी बार आके मिल चुके हो और बार मिलने के बाद भी हमने आपको यही कहा तो कार्रवाई आप लोग आप करिए। हमने आश्वासन करते हैं लेकिन जो सही है वही कार्रवाई हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल साहब 3 आदमियों का हमने उसमें कर लिया ऑलरेडी, 3 आदमी ऑलरेडी उसमें हो चुके हैं, बाकी भी जो है जल्दी करें। सारे 7 आदमियों को केस वापस करो। आज हमारा प्रोग्राम था यहाँ पर जो ज्योतिगिरी जो यहाँ पर महाराज कहलाता था वो आजकल अभी आज के दिन से वो मोड़ा हो गया है। वो पहले यहाँ से 4-5 साल पहले भग गया था अपने किसी कुकर्मों की वजह से। अभी वो वापस आना चाहता है और प्रॉपर्टी पर दोबारा अपना काबू करना चाहता है। तो हम चाहते हैं कि वो वापस ना आए और यहाँ पर फिर से गदर ना फैलाए, गंदगी ना फैलाए। तो उसके उपलक्ष्य में हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं ताकि वो यहाँ पर ना आए। आज जो हमारे एसीपी साहब पटौदी, हमारे इंस्पेक्टर साहब और प्रशासन तहसीलदार साहब जो आए थे हमारे पूरे गांव की, देखिए बोड़ा कला गुड़गांव जिले का सबसे बड़ा गांव है और पूरा गांव आज कम से कम भी 4-5 हजार आदमी यहाँ इकट्ठे होके उनका सबका एक ही बात है कि भाई यहाँ पे वो मोड़ा नहीं आना चाहिए। और गांव में पूरी पंचायत ने, गांव बोड़ा कला ने सर्वसहमति से गांव में महाराज को महाराज ना कह के एक मोढे का नाम दे दिया है और कसम दे दी है पूरे गांव ने कि आज के बाद उसे मोढा ही कहेगा गांव में महाराज नहीं कहेगा। क्योंकि महाराज का ये बहिष्कार है उसका कि भाई अब भी वो समझ जाए कि भाई जब गांव नहीं चाह रहा, गांव राम नहीं चाह रहा
तो गांव में हमारे शांति व्यवस्था को भंग ना करे, जो हमारे परिवारों को उसने बरगला रखा है उनसे दूर रहे, और गांव में कहीं भी किसी भी तरीके से गांव में नहीं आने दिया जाएगा। यही पंचायत का फैसला हमारे अध्यक्ष जी की अगुवाई में हुआ है जी। जो ये मोटा भागा का ज्योतिगिरी इसे पर तो थे ही, तो वो कुछ अफवाह फैलाई गई, उसने अपने ये प्रचार करके कि मैं दोबारा आ रहा हूँ, तो उससे गांव वालों को पता चला यार है गांव नहीं चाहता कोई यहाँ आए। और आज हजारों की संख्या में जितने घोड़ा कला के एक घर से एक आदमी था कि वो सबने विरोध था भाई वो नहीं आना चाहिए। और हम आपके माध्यम से भी ज्योतिगिरी को कहना चाहते हैं, जो तुम्हारी पीछे कार्रवाई तुमने जो भी कर्म करे या जैसा भी कुछ था, अब वो गांव भूल चुका था, लेकिन आप तुम्हें फिर आपके दोबारा याद दिला दे, तो तुम्हारी भलाई भी इसीलिए है कि तुम जहां हो अपने वहीं रहो, यहाँ ना हो, ताकि यहाँ पे विवाद ना फैले। की कार्रवाई आगे प्रशासन ने तो ये कह ही दिया है, अगर महाराज यहाँ आता है तो हम उनको गिरफ्तार कर लेंगे। प्रशासन ने पूरा भरोसा दिया है, अगर फिर भी आ जाता है तो गांव उनके जूतों की माला पहनाने का कार्य करेगा और गांव में किसी भी तरह नहीं आने देंगे। और आगे तो गांव में बहुत ज्यादा विद्रोह हो जाएगा, क्योंकि एक दो परिवार है जो कह रहे हैं आना चाहिए, तो गांव सारा एक तरफा एक खिलाफ है, वे नहीं आना चाहिए। क्योंकि गांव की बड़ी सामान्य बेइज्जती 7 साल पहले हुई थी, आज कुछ लोगों ने डंके की चोट पे कह के गांव में की फिर बेइज्जती कर दी, तो बहुत शर्मिंदगी की बात है। तो मेरा तो अपना यही विचार है, महाराज जी यहाँ नहीं आने। आज इस पूरे इलाके की पंचायत में उस बलात्कारी का पूर्ण रूप से विरोध हुआ है और उसका बहिष्कार कर दिया गया। ना तो उसको गांव में घुसा जाएगा, ना कोई घुसने देगा। अगर उसने चेष्टा भी की तो गांव बख्शेगा नहीं, या तो वो रहेगा या गांव रहेगा। और रही बात उसके समर्थकों की बात, हम वो हमारे परिवार के हैं, गांव के हैं, हमारे भाई हैं, चाचा ताऊ हैं, हम उनसे भी रिक्वेस्ट यही करेंगे कि उनको भी एक बार संभलने का मौका है, नहीं तो पंचायत उनका भी बहिष्कार करे। इन्हीं शब्दों के साथ कहते हैं कि भाई ना पूर्ण रूप से विरोध है और ना तो आने देंगे किसी प्रकार का हुआ, तो वो महाराज या ज्योतिगिरी बलात्कारी खुद स्वयं जिम्मेवार होगा। राव साहब से मिलने आए थे कुछ लोग जो थे, वे कह रहे थे राव साहब भी साथ आ रहा है और ऐसे महाराज रुकेगा नहीं। राव साहब ने कह दिया मैं गांव की साथ हूँ और मैं गलत आदमी के साथ नहीं हूँ, ना पहले था ना वो था, मैं गांव के साथ हूँ। गांव अगर पूछता था तो मैं भी वहां आश्रम पे चला जाता।